रायपुर से सीएम का दिल्ली दौरा, सभी सांसदों के साथ सीएम का दिल्ली दौरा, पीएम के शपथ ग्रहण समारोह में होंगे शामिल। रायपुर में मीडिया से रूबरू हुए डिप्टी सीएम विजय शर्मा, केंद्र सरकार की जमकर की तारीफ, राज्य के विकास को किए कार्य करने की बात। डिप्टी सीएम ने प्रदेश में तेजी से विकास का किया दावा, कहा आचार संहिता को लेकर हो रहा था विलंब, विकास कार्य को लेकर सभी मंत्रियों को निर्देश। खरगोन से हज यात्रियों का जत्था मुंबई के लिए रवाना, देश प्रदेश की खुशहाली के लिए की कामना, एक दूसरे को गले लगाकर हज यात्रा की दी कामनाएं। एनटीपीसी प्लांट की अच्छी पहल, बालिकाओं के सशक्तिकरण को लेकर अनूठी पहल, ग्रामीण बालिकाओं के विकास का उठाया बीड़ा। नमस्कार, मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ भावना त्रिपाठी। रुक करेंगे प्रदेश की तमाम बड़ी खबरों की ओर। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय आज सभी सांसदों के साथ दिल्ली दौरे पर हैं, जिसे लेकर उप मुख्यमंत्री विजय शर्मा ने कहा कि 8 जून को नरेंद्र मोदी तीसरी बार प्रधानमंत्री बनेंगे। सभी राज्यों के मुख्यमंत्री दिल्ली पहुंचेंगे और संसदीय दल की बैठक में शामिल होंगे। प्रदेश में बीजेपी की बड़ी जीत के बाद मुख्यमंत्री विष्णुदेव का आज पहला दिल्ली दौरा है, जिसमें सभी जीते हुए प्रत्याशी भी मुख्यमंत्री के साथ दिल्ली प्रवास पर रहेंगे। आठ तारीख को माननीय नरेंद्र मोदी जी तीसरी बार देश के प्रधानमंत्री बन रहे हैं, उनका शपथ ग्रहण है और उससे पहले कल एक बैठक है, इसमें सारे सांसद देश भर के मुख्यमंत्री, उप मुख्यमंत्री सभी राज्यों के, भारत भाजपा शासित जो है वो सब पहुंचने वाले हैं। तो एक कल की बैठक है और परसों माननीय नरेंद्र मोदी जी का तीसरी बार वो प्रधानमंत्री के रूप में शपथ लेंगे। इसी के लिए हम सब कांकेर लोकसभा सीट से विजयी हुए बीजेपी सांसद भोजराज नाग से हमारे संवाददाता करिश्मा सोनी ने खास चर्चा की, जिसमें उन्होंने बताया कि किस तरीके से कांकेर के लोकसभा सीट पर चुनाव लड़ना मुश्किल था, इसके साथ मंत्री पद की क्या कोई इच्छा उनके मन में है या नहीं। इस दौरान भोजराज नाग ने अपने लोकसभा क्षेत्र में विकास कार्यों को लेकर किस तरीके से रणनीति बनाएंगे और कार्य करेंगे, इस पर भी हमने चर्चा की। कांकेर लोकसभा सीट के सांसद जो है वो जुड़े हुए हैं, भोजराज नाग जी, सीधा उनसे संवाद करेंगे। जीत चुके हैं, जीत की मार्जिन हालांकि कम थी, लेकिन जीत तो जीत होती है और देखा जा सकता है कि अब जो है कांकेर लोकसभा में जब आप सांसद बन गए हैं तो सबसे पहला काम क्या करना पसंद करेंगे? हमारी पहली प्राथमिकता गांव, गरीब, किसान, महिला और नौजवान, नरेंद्र मोदी जी की जो गारंटी की योजना है, केंद्र सरकार की जो जन कल्याणकारी योजना है, छत्तीसगढ़ सरकार की जो जन कल्याणकारी योजना है, ये तमाम योजना गांव के प्रत्येक व्यक्ति को मिलना चाहिए, प्रत्येक गांव का विकास होना चाहिए, हमारी प्राथमिकता है। दिल्ली में बैठक भी है, देखा जाएगा कि मंत्री पद को लेकर के भी चर्चा हो सकती है, कि आपके मन में भी कोई ऐसी बात है? हमारे मन में कोई बात नहीं है। भारतीय जनता पार्टी एक केडर बेस्ड पार्टी है और संगठन ही सर्वोपरि है। जो भी संगठन का फैसला है उसको सबको मानना है। कांग्रेस पार्टी का लेकिन ये कह रहा है कि भारतीय जनता पार्टी, एनडीए जो है गठबंधन जीता है, भारतीय जनता पार्टी की बहुमत से जो है सीटें नहीं आ पाई है, कैसे देख? पिछले 10 सालों से एनडीए की सरकार देश में चल रही थी और तीसरी बार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में एनडीए की सरकार बनने वाली है। डबल इंजन सरकार के बाद किस तरीके से जो है पूरे प्रदेश में काम होने वाला है? डबल इंजन की सरकार आने के बाद ही तेजी से विकास यहाँ पे दिख रहा है और आगे भी तेजी से विकास होगा। धन्यवाद। ये थे हमारे साथ कांकेर के लोकसभा प्रत्याशी भोजराज नाग जी, जिन्होंने कहा कि किस तरीके से देखा जा सकता है कि पूरे प्रदेश में डबल इंजन की सरकार के बाद काम होने वाला है और मोदी की गारंटी को पूरा करने के लिए भारतीय जनता पार्टी एड़ी से चोटी तक का जोर लगा देगी। कैमरामैन नरेश राव के साथ करिश्मा सोनी, साधना प्लस न्यूज, रायपुर। छत्तीसगढ़ के उप मुख्यमंत्री विजय शर्मा ने पत्रकारों से चर्चा करते हुए विभिन्न मुद्दों पर बात की, जिसमें कांग्रेस संगठन में बड़े बदलाव को लेकर कहा कि ये उनका आंतरिक मामला है, लेकिन बस्तर से दीपक बैज का टिकट कट गया, ये समझने वाली बात है। छत्तीसगढ़ की
जनता बीजेपी के साथ है। केंद्र में छत्तीसगढ़ के सांसदों को मंत्री पद को लेकर कहा कि जितने लोगों को मिले उतना अच्छा है। छत्तीसगढ़ का प्रतिनिधित्व बढ़े ये अच्छी बात होगी। उप मुख्यमंत्री विजय शर्मा ने लोकसभा चुनाव में 8 नए शहरों को लेकर भी कहा कि बीजेपी में पुराने और नए शहरों का कॉम्बिनेशन है। यदि 8 नए थे तो 33% पुराने भी थे। केवल पुराने चेहरे होते तो एंटी इनकम्बेंसी होती। जाति समीकरण के आधार पर कांग्रेस के नेताओं को हार को लेकर जनता ने उन्हें पहले भी नकारा था और अभी भी नकारा है। नहीं कह सकता, लेकिन एक बात मुझे ध्यान आता है कि अध्यक्ष भी हैं, फिर भी इनका टिकट बस्तर में घोषणा होने के बाद कट गई थी। तो ये क्या हुआ था मसला, समझने वाली बात। साथ ही ये है कि छत्तीसगढ़ में जनता अनवरत भाजपा के साथ है, चाहे वो विधानसभा का चुनाव हो, चाहे वो लोक। आचार संहिता हटने के बाद सरकार के काम में तेजी आएगी। इस मामले को लेकर उप मुख्यमंत्री विजय शर्मा ने कहा कि केवल आज का मसला है, कल आचार संहिता हट जाएगी, फिर सभी विभागों में तेजी से काम शुरू हो जाएगा। अभी तो हम लोग अब खूब मेहनत करना फिर शुरू करेंगे, तो उनको अगले चुनाव के बारे में सोचना पड़ेगा। हमारी मेहनत आज से ही शुरू हो जाएगी, आज से ही जनता का सेवा शुरू हो जाएगा, आज से ही नए सिरे से काम शुरू कर ले रहे हैं। और इस तरह से वो सरकार बनाने का तो ख्वाब अभी नहीं देखना चाहिए। बीजेपी चुनाव प्रबंधन समिति की बैठक को लेकर बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष किरण सिंह देव ने जानकारी दी और कहा कि छत्तीसगढ़ में लोकसभा चुनाव परिणाम आने के बाद चुनाव प्रबंधन समिति की बैठक हुई। सभी सांसद इसमें शामिल हुए, मुख्यमंत्री भी इस बैठक में बने रहे, सभी वरिष्ठ नेता भी इसमें शामिल हुए, सबसे बातचीत हुई। जिस तरीके से दिन रात सभी ने मेहनत करके चुनाव में प्रबंधन संभाला, उसे लेकर चर्चा हुई। सभी सांसदों से चर्चा की गई, शुभकामनाएं भी दी गई। ब्रजमोहन अग्रवाल ने देश में टॉप 10 के अंदर में रिकॉर्ड बनाया है। संतोष पांडे और विजय बघेल, जो कि दूसरी बार जीत कर आए हैं, उन्हें भी बधाई दी। छत्तीसगढ़ में लोकसभा चुनाव, पूरे देश में चुनाव परिणाम आने के बाद और छत्तीसगढ़ में 11 में से 10 लोकसभा क्षेत्रों पर विजय प्राप्त करने की दृष्टि से वो प्रबंधन समिति की जो महत्वपूर्ण हमारे पदाधिकारी, हमारे जितने भी पूर्व विधायक, हमारे वर्तमान में जो सांसद जीत कर आए हैं, पूर्व सांसद सहित सभी हमारे पदाधिकारियों की आज प्रबंधन समिति के जो संयोजक आदरणीय शिवरतन शर्मा जी सहित सभी की बैठक आज संपन्न हुई है। आदरणीय मुख्यमंत्री जी आज की इस बैठक में विष्णुदेव साय जी लगातार बने रहे। हमारे क्षेत्रीय संगठन महामंत्री आदरणीय अजय जामवाल जी और उप मुख्यमंत्री आदरणीय अरुण साहू जी सहित हमारे आदरणीय पवन साय जी, महामंत्री संगठन छत्तीसगढ़ प्रदेश सहित सभी वरिष्ठ नेता आज की इस बैठक में रहे, उपस्थित रहे और सभी के साथ बातचीत विषय विस्तार से और जिस तरीके से दिन रात मेहनत करते हुए हमारे प्रबंधन समिति के सभी आदरणीय जितने भी हमारे प्रभारी, सह प्रभारी और विधानसभा से लेकर नीचे और तक का प्रबंधन हमारे वरिष्ठ नेताओं ने संभाला था और उनकी मेहनत के लिए उनको बधाई, धन्यवाद। परिश्रम की पराकाष्ठा आप सभी ने मिलकर की है और इस चुनाव परिणाम में और पिछले लोकसभा में 46.27 मत से बढ़ते हुए और 52% की जो पिछले उसमें थे उससे आगे जाकर ऐसे करीब करीब 10% पिछले 42% लोकसभा से लेकर और अभी 52% से 10% का और छत्तीसगढ़ की जनता ने जो अपना आशीर्वाद, अपना सहयोग, अपना मत आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी के गारंटी की योजनाओं पर, हमारे आदरणीय विष्णुदेव साय जी के सुशासन पर देते हुए फिर इस बार लोकसभा में
दुर्ग लोकसभा सीट से नवनियुक्त सांसद विजय बघेल ने कांग्रेस पार्टी के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल पर जमकर निशाना साधा और तंज भी कसा। साथ ही में दुर्ग लोकसभा सीट में सबसे पहले काम क्या करना चाहिए उसे लेकर भी चर्चा की। मोदी की गारंटी को लेकर जोर दिया और कहा, डबल इंजन की सरकार के माध्यम से प्रदेश में विकास कार्य जल्द ही शुरू हो जाएंगे। देश की जनता ने एक बार फिर से प्रधानमंत्री को तीसरी बार प्रधानमंत्री बनने का मौका दिया है। साथ दुर्ग के लोकसभा सांसद जो है वो जुड़े हैं, कैसा लग रहा है आप जी? बहुत अच्छा लग रहा है, जीतने में तो अच्छा लगेगा ही। खुशी का अवसर है, उमंग है, उत्साह है, लोग खुशियां मना रहे हैं, हम सब खुशियां मना रहे हैं। पहला काम क्या करना चाहेंगे, क्योंकि पहले भी आप सांसद हैं? अब बाद में बताएंगे, जो भी काम होगा। डबल इंजन की सरकार है, बहुत अच्छा अपने लोकसभा के लिए और छत्तीसगढ़ के लिए करेगी। कांग्रेस कह रही है कि एनडीए की सरकार बनी, भाजपा को अभी भी जो है पूर्ण बहुमत से जो है ना, गलत बोल रहे हैं। मोदी जी तीसरी बार प्रधानमंत्री बन रहे हैं, वो धोखे में ना रहे जी। कोई मंत्री पद की अगर केंद्र में बात हो तो? देखिए, ये मेरा विषय नहीं है और मैं कभी अति महत्वाकांक्षी नहीं रहा। सांसद के रूप में ही मैं अपने आप को संतुष्ट मानता हूँ। भूपेश बघेल जी भी बहुत ज्यादा टिप्पणी करते नजर आ रहे थे, उनको लेकर क्या कहेंगे? उनका काम ही है टिप्पणी करना, उनसे ही पूछिए। वो तो बकवास करने में माहिर है और बकवास आदमी के बारे में ज्यादा बोलना नहीं चाहिए। तो ये थे हमारे साथ विजय बघेल जी, जिन्होंने बताया कि किस तरीके से वो जो है भूपेश बघेल के कार्यकाल को देखते हैं और उसके साथ साथ इन्होंने ये भी बताया कि क्या कुछ जो है मंत्री पद की इच्छा कभी भी इनके मन में नहीं रही है और सांसद बनकर ही वो काफी ज्यादा खुश नजर आ रहे हैं। कैमरामैन नरेश राव के साथ करिश्मा सोनी, साधना प्लस न्यूज, रायपुर। शहर सहित जिले भर से हज यात्राओं का दौर शुरू हो गया है। देश प्रदेश की खुशहाली की कामना के लिए यात्रियों का जत्था मुंबई के लिए रवाना हुआ। हज यात्रा पर जाने से पहले हज यात्रियों ने अपने परिजनों और करीबियों से मुलाकात की। सभी ने एक दूसरे को गले लगाकर सुगम यात्रा की कामनाएं की। हज यात्रियों से मिलने पहुंचे रिश्तेदारों ने हज यात्रियों से कहा कि मदीने वाले को उनका भी सलाम देकर दुआ करे। हज यात्रियों ने बताया, टूरिस्ट वाहनों से मुंबई पहुंचने के बाद वहां से हज यात्रा की उड़ान मक्का के लिए रवाना होगी। हज पर जा रहे हाजी शमसुद्दीन शेख फैमिली के गुलामीहीन शेख डबलू के बेटे नदीम शेख और बहू नसीम शेख के साथ रिश्तेदारों ने बताया कि हज यात्रा मुस्लिम समाज के लिए एक खास लम्हा होता है। प्रत्येक मुस्लिम समाज का व्यक्ति हज पर जाने का इच्छुक होता है। हज यात्रा करते हुए लोग अपनों के लिए खुदा से दुआएं करते हैं। कैमरा पर्सन मोइन अंसारी के साथ मुंबई हज हाउस से सीधे हज यात्रियों से खास बातचीत। खरगोन जिले के सेल्दा एनटीपीसी प्लांट ने ग्रामीणों ने बालिकाओं के सशक्तिकरण को लेकर अनूठी पहल की है। एनटीपीसी की तरफ से ग्रामीणों बच्चियों को निःशुल्क शिक्षा के साथ ही भविष्य में अपने पैर पर खड़े होने के लिए व्यक्तित्व विकास की विशेष ट्रेनिंग दी जा रही है। एनटीपीसी ने अपने प्लांट के आसपास के 10 गांवों की 40 बालिकाओं का शिविर लगाकर बालिका सशक्तिकरण को लेकर अनूठी पहल कर रहा है। एनटीपीसी के मुख्य महाप्रबंधक सुभाषीष बोस की अगुवाई में बालिका सशक्तिकरण को लेकर ग्रामीण बालिकाओं अपनी जीवन शैली को बेहतर बनाने और बदलने के लिए विशेष ट्रेनिंग दी जा रही है। एनटीपीसी के द्वारा पहले क्षेत्र के आसपास के गांवों को विकसित करने के बाद अब 2 सालों से ग्रामीण बालिकाओं के विकास को लेकर सशक्तिकरण योजना चलाई जा रही है। बालिका सशक्तिकरण मिशन एनटीपीसी एक प्रमुख पहल बन गई है। खास बात है कि एनटीपीसी परियोजनाओं और स्टेशनों के आसपास की बालिकाओं को सशक्त बनाने के लिए विकसित करने और उनके उत्थान पर शिविर को केंद्रित किया है। पिछले 2 सालों से खरगोन के सेल्दा एनटीपीसी प्लांट ने ग्रामीण बालिकाओं को आगे बढ़ाने का बीड़ा उठाया है। एनटीपीसी खरगोन सुपर थर्मल पावर प्रोजेक्ट देश का, हमारे खरगोन जिले का गौरव। हमारे साथ में एनटीपीसी से एस बोस जी मौजूद है। आप सर किस डेजिग्नेशन पे हैं? मैं चीफ जनरल मैनेजर यहाँ पे, हेड ऑफ प्रोजेक्ट। हमारे साथ में चीफ जनरल मैनेजर हेड ऑफ प्रोजेक्ट मौजूद है, हम इससे बात करेंगे। बालिका सशक्तिकरण को लेकर अभियान चलाया जा रहा है, किस प्रकार का अभियान है, क्या कुछ जानकारी सीधे हम बात करेंगे। सर किस प्रकार का अभियान है? बोलिए आप। ये 4 सप्ताह का एक प्रोग्राम है। इसमें हम लोग जो है 10 से 12 साल उम्र के बालिकाओं को स्कूल से लेके आते हैं और 1 महीना मतलब 4 सप्ताह तक इनको ट्रेनिंग देते हैं। इस ट्रेनिंग में कुछ सब्जेक्ट्स भी रहता है, एजुकेशनल सब्जेक्ट्स भी रहता है। ये छोड़ के
और एक्टिविटीज़, फिजिकल एक्टिविटीज़, डांस है या योगा है या आर्ट एंड क्राफ्ट है, ये सारा कुछ सिखाया जाता है। इस दौरान इनका सारा सपोर्ट जो भी लगेगा वो सब हम लोग अरेंज करते हैं, इंक्लूडिंग यूनिफॉर्म एंड एवरीथिंग। सर क्या उद्देश्य इसका? इसका उद्देश्य यही है कि बालिका अगर सशक्तिकरण होगा तो महिलाएं सशक्तिकरण होंगी, और ये अगर होगा तो फिर धीरे धीरे देश सशक्त होगा। तो इस दिशा में हमारा ये छोटा सा कदम है, पूरा एनटीपीसी में ये हो रहा है। हमारे साथ में अभियान को लेकर कोच भी मौजूद है, इनसे बात करेंगे। क्या नाम लिखते हैं आप? प्रज्ञा, नाम प्रज्ञादीप है। किस प्रकार का ये अभियान है और बेटियों को किस प्रकार से जागरूक किया जा रहा है? यहाँ पे बच्चों को ऑल ओवर ट्रेनिंग दी जाती है, बच्चों की पर्सनालिटी डेवलपमेंट में भी हेल्प करी जाती है, जिसमें हम लोग बच्चों को योगा भी सिखाते हैं और एकेडमिक्स की क्लासेस जितनी भी होती है, जितने सब्जेक्ट्स होते हैं वो सारे सब्जेक्ट्स कवर करते हैं। कंप्यूटर जो बच्चे पहले नहीं जानते उनको उसका यूज़ करना भी सिखाया जाता है, और यहाँ पे बच्चों को लाइफ स्किल्स के बारे में, सॉफ्ट स्किल्स के बारे में भी नॉलेज दी जाती है। आज किस प्रकार की एक्टिविटीज हुई? आज सुबह हमने बच्चों को योगा से स्टार्ट किया था, उसके बाद बच्चों को एकेडमिक्स की क्लासेस दी गई, और जो कि हमारा प्रोग्राम नजदीक आ रहा है, क्लोजिंग सेरेमनी नजदीक आ रही है, तो उसके लिए हमने डांस प्रैक्टिस भी कराई थी। तो बिल्कुल आप देख सकते हैं खरगोन जिले का गौरव एनटीपीसी बालिका सशक्तिकरण अभियान को लेकर यहाँ पर इवेंट्स किए जा रहे हैं और लगातार यहाँ पर जारी है। हमारे साथ में यहाँ पर बेटियां जागरूक हो रही है, हम इसी से बात करेंगे। बेटा क्या नाम लिखते हैं आप? प्राची। प्राची, आज किस प्रकार की गतिविधियां करी आपने आज यहाँ? यहाँ पर हमने ड्राइंग सीखी है, क्राफ्ट सीखे, योगा, डांस और बहुत कंप्यूटर, ये बहुत सच। कहाँ से आते हैं आप? खेड़ी से। खेड़ी से आते हैं। आपने क्या क्या एक्टिविटी करी? सर हमने आफ्टर नंबर ड्राइंग बनाना सीखी, हमने डांस सीखा। और क्या क्या सीखा? हमने कंप्यूटर चलाना सीखा। आप क्या बोलना चाहेंगे? मैंने यहाँ पर क्राफ्ट बनाना सीखा, वारली आर्ट पेंटिंग सीखी, और मुझे पेंटिंग बनाना बहुत अच्छी लगती है, और मुझे यहाँ पर पेंट। आपने क्या एक्टिविटी करी बेटा? मैंने यहाँ पे कराटे सीखा, डांस सीखा, कंप्यूटर सीखा और बहुत सारी चीजें सीखी। अभियान जारी है। हमारे साथ में अभियान के टीचर भी मौजूद है, इनसे बात करेंगे। क्या नाम लिखते हैं आप? नंदन झिंगरन। क्या कहना चाहेंगे आप? मैं यही कहना चाहूँगी कि हम लोग की पूरी तरफ से कोशिश है कि ये बच्चे यहाँ से बहुत कुछ सीखें और आगे जाके और बच्चों को इंस्पायर करें, अपने आसपास के, अपने स्कूल के, अपने आसपास के घर के, और आगे लाइफ में बहुत अच्छा करें। हमारे साथ में अभियान की कोऑर्डिनेटर भी मौजूद है, हम इससे बात करेंगे। मैडम क्या नाम लिखता है? मेरा नाम प्रज्ञादीप है। क्या उद्देश्य है? बच्चों को जागरूक किया जा रहा है, बेटियां जागरूक हो रही है, इसके पीछे क्या कहना चाहेंगे? हमारा उद्देश्य यही रहता है कि बच्चे यहाँ पे जितना भी हमारे पास टाइम रहता है, हम उस टाइम में बच्चों को पूरी तरह से डेवलप कर पाएं, उनकी पर्सनैलिटी को इस तरह इन्हांस करें कि वो यहाँ से जाने के बाद भी इस जो भी चीजें यहाँ से सीखे जाएंगे उसको अपनी लाइफ में आगे यूटिलाइज कर पाएं। ये बच्चे कहाँ से आते हैं? ये बच्चे सर आसपास के एनटीपीसी के आसपास के 10 गाँव से लिए जाते हैं। ये अभियान कब तक चलेगा? सर ये 1 महीने का अभियान होता है हमारा, अभी क्लोजिंग सेरेमनी अगले हफ्ते तक खत्म हो जाएगा। तो बिल्कुल आप देख सकते हैं लगातार यहाँ पर एनटीपीसी जो कि खरगोन जिले का गौरव है, यहाँ पर बेटियां जागरूक हो रही है और अभियान लगातार जारी रहेगा। खरगोन से आमिर शेख, साधन। भोपाल के सभी तालाबों, केन और बावरी के संरक्षण के लिए अभियान की शुरुआत हो गई है। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने नवनिर्वाचित सांसद आलोक शर्मा, अपने मंत्रिमंडल के सहयोगियों, महापौर और जनप्रतिनिधियों के साथ छोटे तालाब पर श्रमदान कर इस अभियान की शुरुआत की। इस मौके पर मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने जल संरक्षण के महत्व पर प्रकाश डालते हुए कहा कि स्वभाव की बात है कि भोपाल को तालू की नगरी के नाम से जाना जाता है। इस मौके पर महापौर विवाह पटेल ने कहा कि भोपाल के सभी तालाबों और जल स्रोतों के संरक्षण के लिए 15 दिन तक अभियान चलाया जाएगा। वहीं राज्य मंत्री कृष्णा गौड़ ने कहा कि आने वाली पीढ़ी के भविष्य को ध्यान में रखते हुए जरूरी है कि हम अभी से झलक संरक्षण करें। भोपाल में तालाबों, केन और बावरी के संरक्षण को लेकर लगातार अभियान चलाया जा रहा है, जिसको लेकर मुख्यमंत्री मोहन यादव खुद एक्टिव मोड में नजर आ रहे हैं। उन्होंने नवनिर्वाचित सांसद आलोक शर्मा और अपने मंत्रिमंडल के सहयोगियों को श्रमदान करने की अपील की है। इस मौके पर मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने जल संरक्षण के महत्व पर प्रकाश डाला। आपको बता दें कि अभियान 15 दिन तक चलाया जाएगा। इस दौरान सभी तालाबों, केन और बावरियों को साफ किया जाएगा। इसके साथ ही जरूरत के अनुसार उनका गहरीकरण भी किया जाएगा।
विश्व पर्यावरण दिवस के मौके पर जिला सहकारी केंद्रीय बैंक खरगोन और बड़वानी जिले की 182 बहुउद्देशीय प्राथमिक कृषि साख संस्थाओं और बैंक शाखाओं ने एक साथ नीम, बरगद, पीपल सहित विभिन्न प्रजातियों के लगभग 1000 पौधों का वृक्षारोपण किया गया। खरगोन जिले में जिला स्तरीय वृक्षारोपण किया गया। ये कार्यक्रम जिला सहकारी केंद्रीय बैंक और इफ्को के संयुक्त तत्वाधान में सहकारी संस्था बन्हेर में उपायुक्त सहकारिता अम्बरीश वैद्य के मुख्य अतिथि में आयोजित किया गया। इस अवसर पर अम्बरीश वैद्य ने अपने उद्बोधन में कहा कि दुनिया भर में प्रदूषण तेजी से फैल रहा है। बढ़ते प्रदूषण के कारण प्रकृति खतरे में है। हमारे साथ में जिला सहकारी बैंक के मुख्य कार्यपालन अधिकारी पीएस धनवाल जी मौजूद है। हम इससे सीधे बात करेंगे। सबसे पहले आपका साधना न्यूज में हम स्वागत करते हैं सर। थैंक यू सर। वृहद स्तर पर पौधारोपण किया गया है सोसाइटियों में सर, प्रशंसा की जा रही है नागरिकों द्वारा सर, इसके पीछे क्या संदेश है सर? सर, इसके पीछे हमारा जो मुख्य ध्येय था, जनमानस को पर्यावरण संरक्षण के लिए उनके मन में चेतना उत्पन्न करना और वर्तमान में जो ग्लोबल वार्मिंग का जो समय है उससे जागृत करते हुए सभी को प्रेरित करना कि सभी प्लांटेशन लगाएं और पर्यावरण का संरक्षण करें। कहाँ ये पौधारोपण किया गया सर? सर, खरगोन और बड़वानी दोनों जिले की हमारी 182 प्राथमिक कृषि साख सहकारी संस्थाओं, जिला सहकारी केंद्रीय बैंक की समस्त शाखाओं में हमने वृहद स्तर पर प्लांटेशन करवाया है। क्या संख्या होगी पौधों की सर? लगभग 1000 पौधे हमने पीपल, नीम और बरगद के पौधरोपण करवाया है और ये भी हमने सुनिश्चित किया है कि उन पौधों का संरक्षण विधिवत हो। इसलिए हमने ये निर्देशित किया है अपने अधिक कर्मचारियों को कि सभी का हम अभी ऑडिट करेंगे कि जो भी पौधे लगे वो जीवित रहें, इसलिए उनको सभी को व्यक्ति को आवंटित किए जाएं और वो उनको गोद लेते हुए उनका संरक्षण करें। और सर, कौन कौन लोग शामिल थे सर इस अनुकरणीय पहल? इस कार्यक्रम में जिला स्तर पे उपायुक्त सहकारिता, जो कि सहकारिता विभाग के मुखिया हैं, अम्बरीश वैद्य जी, वो हमारे साथ थे। जिला विपणन अधिकारी श्वेता सिंह, वो हमारे साथ थे। इसके अतिरिक्त बैंक के समस्त कर्मचारी, अधिकारी सभी इसमें इन्वॉल्व थे, समितियों के कर्मचारी इसमें इन्वॉल्व थे। सर, लगातार जो है नागरिक जागरूक हो रहे हैं, शहर में प्रशंसा की जा रही है सर आपके पौधारोपण को लेकर। अक्सर देखने में आ रहा है लोग सोशल मीडिया पर पेड़ लगा रहे हैं, सोशल मीडिया के माध्यम से जागरूक कर रहे हैं। सर, आपने रिजल्ट दिया है, पौधारोपण करके बहुत अनुकरणीय कार्य किया। तो सर, आप क्या मानते हैं सर इसको? मेरा तो बस इतना ही कहना है कि ये एक सोशल मीडिया के प्रचार प्रसार का माध्यम नहीं है। वृक्षारोपण का आपने मैसेज छोड़ के अपने कर्तव्य की इतिसरी कर ली, ऐसा नहीं किया जाना चाहिए। नागरिक को पर्यावरण के संरक्षण के लिए जागृत होना चाहिए और सभी लोगों को इसको दिल से अपने चरित्र में लेके आना चाहिए कि वो किस तरीके से पर्यावरण का संरक्षण कर सके, प्लांटेशन कर सकें, उनको पल्लवित पोषित कर सकें, ताकि हमारी आने वाली पीढ़ी है उसको ग्लोबल वार्मिंग का सामना ना करना पड़े। सर, लगातार अभी कुछ दिनों से 44-45 का टेम्परेचर शहरवासियों ने झेला है और सब खरगोन जिला, खरगोन निमाड़ है सर यहाँ पर। तो सर, इसमें आपके जो वृक्षारोपण का जो आपने ये पौधारोपण करके जो पहल यहाँ पे की है, तो सर आप क्या मानते हैं इसको लेकर कि ये जो भीषण गर्मी का आने वाला जो समय है, अगर ये पौधारोपण नहीं होता है आने वाली बारिश में, तो 55 और 56 डिग्री में तो मनुष्य जिंदा भी नहीं रह सकता सर। देखिए सर, ये बड़ा साफ है कि जो अभी ग्लोबल वार्मिंग हो रही है उसके पीछे यही है कि हमने भूमि को नग्न कर दिया। प्लांटेशन को हम काट रहे हैं जिस गति से, उस गति से नए पौधे नहीं लगा रहे हैं। इसको हमको समझना होगा। निश्चित रूप से यदि प्लांटेशन होगा, भूमि ग्रीन जो है हरियाली से आच्छादित होगी, तो टेम्परेचर वो डाउन होगा। और जो पौधे हमने लगाए हैं, हमें ये नहीं मान के चलना चाहिए कि आज पौधा लगाया तो कल से ही टेम्परेचर कम करेगा, लेकिन आने वाली पीढ़ी के लिए इसके परिणाम बेहद सुखद होंगे और ये टेम्परेचर को प्लांट कम करता ही है। साथ ही ऑक्सीजन जो मैंने आह्वान किया था स्पेशल पीपल, नीम और बरगद लगाने का, ये तीनों ही पौधे जो हैं ऑक्सीजन का बहुतायत में उत्सर्जन करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड को सोखते हैं, तो इससे वातावरण में शुद्धि भी आएगी और टेम्परेचर कम होगा। पौधों में सर देखा जाए तो कौन से पौधे आवश्यक रहते हैं सर इसके लिए? सर देखिए, पौधा तो कोई भी आप लगाएं, लेकिन सर्वाधिक महत्वपूर्ण जो हम ऑक्सीजन के उत्सर्जन से और कार्बन डाइऑक्साइड के अवशोषण के रूप में लेते हैं, तो सबसे जो प्रमुख 3 पौधे हैं
पीपल, बरगद और नीम। मैं अनुशंसित करूंगा कि इनको प्राथमिकता से लगाए और ये पौधे, इनकी आयु भी बहुत होती है और बहुत आसानी से कम पानी में भी ये पौधे जीवित होते हैं। पौधे तो लगाए जाते हैं, लेकिन सर पौधे की देखभाल करना भी आवश्यक है, इसको लेके भी आपने इंस्ट्रक्शन जारी करे? हाँ, मैंने अपने, चूंकि ये सभी जो कर्मचारी हैं हमने सहकारी संस्थाओं के परिसर में लगाए हैं, इसलिए हमने कर्मचारियों को पौधे आवंटित किए हैं। उनके बाइनाम उनका संरक्षण करने की जवाबदेही हमने तय की है और हमने ये भी तय किया कि हम इसका भी ऑडिट करवाएंगे। जो पौधे लगाए हैं वो पौधे आगे भी जीवित रहें। शहर वासियों को सर क्या संदेश देना चाहेंगे? मैं शहर वासियों से यही अनुरोध करना चाहूंगा कि वो एक नागरिक होने के नाते, जिम्मेदार नागरिक होने के नाते पर्यावरण के संरक्षण में अपना योगदान दें और कम से कम वर्ष में 5 पौधे जहां पर भी जगह उपलब्ध हो वहां पर पौधे लगाएं और उनको संरक्षित करें। तो बिल्कुल आप देख सकते हैं, ये थे जिला सहकारी बैंक के मुख्य कार्यपालन अधिकारी PS धनवाल जी। आपकी अनुकरणीय पहल की जिले में प्रशंसा की जा रही है और आने वाला जो समय है, आने वाला समय उसमें वर्षा होना है, तो आप भी एक जिम्मेदार नागरिक बने और एक पौधा अपने साथियों के साथ जरूर लगाएं और ये पौधारोपण आप करेंगे तो निश्चित रूप से आने वाले समय में आप हाईएस्ट टेम्परेचर से बच सकते हैं। खरगोन से आमिर शेख। फिलहाल के लिए बस इतना ही। जल्द हाजिर होंगे नई अपडेट्स के साथ। नमस्कार। क्या